क्या आप जानते हैं कि यदुवंशियों का विनाश कब और कैसे हुआ और इस विनाश के पीछे की वजह क्या है? क्यों माता गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश को श्राप दिया? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं के महान ग्रंथों में महाभारत, रामायण और भागवत गीता को शामिल किया गया है। इसमें भी महाभारत की बात करें तो उसकी कहानी बच्चे बच्चे को पता है, जिसमें कौरवों के अंत के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का अधिकार मिल जाता है और उनकी इस जीत में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो यादवों के विनाश का सच क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको लिए चलते हैं महाभारत काल में, जहाँ पांडव और कौरव एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन यानी पांडवों का साथ दिया। नतीजा क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। जी हाँ, जीत पांडवों की और कौरवों का अंत। युद्ध में माता गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। अपने 100 पुत्रों को खोकर माता गांधारी इतनी व्याकुल हुई कि उन्होंने आवेश में आकर श्री कृष्ण को ही श्राप दे डाला, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया कि जिस तरह आज उनके कुल का नाश हुआ है, उसी तरह एक दिन यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। ये सुन भगवान मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि वो ये सब पहले से ही जानते थे। इसलिए गांधारी के श्राप देने के बावजूद भी उन्होंने सिर झुकाकर इसका सम्मान किया। ये तो माता गांधारी का श्राप था, लेकिन केवल यही श्राप यदुवंशियों के अंत का कारण नहीं बना, बल्कि इसके पीछे एक और श्राप की कथा मानी जाती है। और वो श्राप ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया था, जिसमें ऋषि मुनियों ने कहा था कि आपस में लड़कर ही यदुवंश का विनाश हो जाए। यदुवंशियों के विनाश की कहानी को मौसल पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीछे की कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो सभी राजी खुशी अपनी नगरी द्वारका में जाकर रहने लगे। अभी बात द्वारका नगरी की निकली है, तो आपको बता दें, इस नगरी को बसाने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहा करते थे, लेकिन कंस की मृत्यु हो जाने के बाद जरासंध ने उन पर कई बार हमला किया। कृष्ण चाहते तो पहली बार में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी प्रजा को इन सब से दूर रखने के लिए उन्होंने मथुरा ही छोड़ दिया और अरब सागर के किनारे पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने समुद्र देव की उपासना की, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि समुद्र देव के प्रसन्न होने पर ही वो यहाँ अपनी नगरी बसा सकते थे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। श्री कृष्ण की उपासना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच धरती का एक भाग दे दिया। के बाद भगवान विश्वकर्मा ने एक भव्य और विशाल नगरी का निर्माण किया। ये भव्य नगरी ही द्वारका नगरी के नाम से जानी गई। कहते हैं द्वारका नगरी की खूबसूरती आज की वेल एस्टैब्लिश सिटीज को भी मात देती है। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े बागीचे, महल, सब कुछ इतनी खूबसूरती से बनाया गया था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। इसी द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने परिवार और यादव वंश के साथ आकर रहने लगे। समय का पहिया घूमा और वो साल भी आ गया जब इस नगरी, या यूं कहें कि यदुवंश के विनाश का समय था। और जैसे ही 36वां साल शुरू हुआ, द्वारका में एक के बाद एक अपशगुन होने शुरू हो गए। शुरू में ये बात यादवों को नॉर्मल लगी और वो अपने में ही मगन रहे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे यादव वंश की नींद उड़ा दी। दरअसल एक दिन महर्षि विश्वामित्र, नारद ऋषि और अपने साथियों के साथ द्वारका पहुंचे। ऋषियों को द्वारका में आता देख यादवों के बालकों ने उनके साथ मजाक करने का मन बना लिया। शाम को भी अपनी ही योजना में शामिल कर लिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने एक गर्भवती औरत का रूप धारण किया और ऋषियों के पास पहुंचकर बोले, प्रणाम ऋषिवर, हमारे साथ आइए। इस गर्भवती स्त्री को देखिए और बताइए कि इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। ऋषियों ने आंख बंद कर अपनी योग विद्या से जो देखा, उसके बाद उनके गुस्से की सीमा न रही, क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों से ये पता चला कि उनके सामने खड़ी स्त्री कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष है। एक आदमी है जो औरत का वेश बदल कर आया है और जो द्वारकाधीश का पुत्र शाम है। इस बात से क्रोधित होकर विश्वामित्र ने श्री कृष्ण सहित वहां मौजूद सभी बालकों को श्राप दे दिया और कहा कि अब जब तुम एक गर्भवती औरत का रूप ले ही चुके तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक मूसल को जन्म दोगे और तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न ये मूसल ही तुम्हारे वंश यानी यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद ऋषि श्री भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें सारा किस्सा सुना दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उनके श्राप का सामना करते हुए कहा, मैं आपके वचनों का मान रखता हूँ, आपने जो कहा है वैसा ही होगा। इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा और वापस अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन से वैसा ही हुआ। ऋषियों ने श्राप दिया, यानी श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने एक मूसल को जन्म दिया। सब कुछ वैसा देख जैसा ऋषिवर ने कहा था। यादवों की नींद उड़ गई और उन्होंने उस मूसल को
यदुवंशियों के पास से हटाने का विचार किया और राजा अग्रसेन को दे दिया। अग्रसेन के कहने पर उस मूसल को बारीक पिसवा दिया गया और उसे गहरे समुद्र में फेंक देने को कहा। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवक ने वैसा ही किया और बाद में अग्रसेन ने लोगों को यह सूचना भी भेजी कि आज से कोई नशा नहीं करेगा। अगर कोई नशा करते हुए पाया गया तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। राजा द्वारा दिए गए आदेश को सभी ने पालन किया और सभी द्वारका वासियों ने विनाश से बचने के लिए मदिरा यानी शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन वो कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो होना है वही होकर रहेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ द्वारका वासियों के साथ। और ये बात श्री कृष्ण भली भांति जानते थे, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं द्वारका नरेश के साथ द्वारका वासी ये जानते थे कि जब से मूसल का जन्म हुआ है द्वारका में पहले जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब वहां आए दिन आंधी दस्तक देती थी और चूहों ने तो ऐसा आतंक मचा रखा था कि पूरी द्वारका नगरी परेशान थी। दिन पर दिन चूहों का आतंक फैलने लगा और जो अभी तक चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे उन्होंने अब इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जानवरों में भी बदलाव देखा जाने लगा। जहां गाय बछड़े को जन्म देती थी वहीं गाय अब गधे को जन्म देने लगी थी। वहीं खच्चरों के पेट से अब हाथी का जन्म होना शुरू हो गया था। देखते देखते द्वारका नगरी की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। अब द्वारकावासी भगवान ब्रह्मा और गुरुजनों को कुछ नहीं समझते थे। वहीं दूसरी ओर पति पत्नी के संबंध दिन पर दिन खराब होने लगे। दोनों ही एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर चुके। जब श्री कृष्ण ने अपनी नगरी को इस तरह बर्बाद होते देखा तो उन्हें माता गांधारी का श्राप सच होता नजर आने लगा। उन्हें आभास हो गया कि वह समय आ गया है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस बात का ध्यान करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये ठीक उसी तरह का योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। वहीं द्वारका नगरी के लोगों की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने नगरवासियों को इकट्ठा किया और कहा कि अब समय आ गया है जब गांधारी का दिया श्राप सच होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब आप सब तीर्थ यात्रा के लिए चले जाइए। ये सब देखकर बलराम को सहन नहीं हुआ और उन्होंने द्वारका का त्याग कर दिया। इधर अपने वंश का खात्मा होता देख श्री कृष्ण से भी रहा नहीं गया। वह भी अपने भाई के पैरों के निशान देखते हुए उस ओर बढ़ गए। आगे पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे बलराम बैठकर ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने दूत को हस्तिनापुर संदेश देने के लिए भेजा कि वो बताए कि यादवों के साथ क्या क्या हुआ है। जब वह दूत अर्जुन के पास पहुंचा और उसने अर्जुन को सारी बात बताई, जिसे सुनकर अर्जुन ने दूत को बोला कि वो श्री कृष्ण को बोले कि अब वो यहाँ आ जाए। यहाँ श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव से मिलते हैं और उन्हें यादव वंश की सभी स्त्रियों की रक्षा के लिए बुलाते हैं। साथ ही कहते हैं कि यादव वंश के विनाश के बाद अब मैं अपने भाई बलराम के साथ जंगलों में तपस्या करूंगा। इसके बाद वह वहां से चले जाते। जंगल पहुंचकर वह देखते हैं कि बलराम जहां समाधि लगाए बैठे थे कई सरों वाला सांप बैठा है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। और यह नाग कोई और नहीं बल्कि बलराम, जो अब शेषनाग का रूप ले चुके थे। इसके बाद बलराम जी वहां से चले गए तो भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। तभी अचानक एक शिकारी को लगा कि वहां शायद कोई हिरण होगा और उसने श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। तीर लगते ही श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस तरह श्री कृष्ण के साथ यादव वंश का अस्तित्व हमेशा के लिए विलीन हो गया। लेकिन कहते हैं कृष्ण की वो द्वारका नगरी आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है, जिस पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम रिसर्च कर रही है। तो ये थी कहानी यादव वंश के विनाश की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।